Good morning, my little champs. How are you all? I hope you all are doing great. So, students, today we are going to read chapter 11 Peter Meets Wendy. I hope you will like this chapter. This chapter is based on adventure and imagination. आप भी इमेजिन करते हो ना, कुछ भी ऐसा सीरियल देखते हो या कुछ भी ऐसी स्टोरी देखते हो तो आप इमेजिन करने लग जाते हो अपने आप को कि काश मैं भी ऐसा कर सकता या कर सकती, सोचते हो ना ऐसे ही. सो दिस चैप्टर इज़ बेस्ड ऑन एडवेंचर एंड इमेजिनेशन. डेफिनेटली नो डाउट कि बच्चों को एडवेंचर जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं एडवेंचर करना, बट कभी ऐसे एडवेंचर्स नहीं करने चाहिए जो कि आपको नुकसान पहुंचाएं. फाइन. वार्म अप. हैव यू रेड एनी स्टोरीज दैट इंक्लूड मैजिक एंड फैंटेसी? डेफिनेटली आजकल तो टीवी पे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं जिनमें मैजिक और फैंटेसी होते हैं, है ना? इफ़ येस, विच इज़ योर फेवरेट वन एंड वाई? हु इज़ योर फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम द स्टोरी? द टर्म aviation means the flying and maintenance of aircraft. Humans have always been fascinated with the concept of flying and have looked for different ways to achieve this dream. So, students, aviation means flying and maintenance of aircraft. आपको कभी मतलब इस चीज़ को लेके क्यूरियोसिटी होती है कि एरोप्लेन कैसे फ्लाई करते हैं, बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं? होती है ना क्यूरियोसिटी. साइंस में तो आप रीड भी करते हो कि बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं. यस. फ्रॉम हॉट एयर बैलून्स टू ग्लाइडर्स. सबने देखे होंगे हॉट एयर बैलून्स एंड ग्लाइडर्स. जब हम किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे ग्लाइडर्स होते हैं ना. एंड ब्लिम्स टू द मॉडर्न स्पेस रॉकेट्स वी हैव कम अ लॉन्ग वे. द फर्स्ट मॉडर्न एरोप्लेन वॉज इन्वेंटेड एंड बिल्ट बाय विल्बर एंड ऑरवेल राइट. Who invented aeroplanes? Wright brothers. Their invention opened the gates to the current era of aviation and taught us to aim for the sky and the stars. कि जब एरोप्लेन की इन्वेंशन हुई तभी स्काई में इंसान जो है वो ट्रेवल करना स्टार्ट हो गया था, है ना? उसके बाद ही स्टार्स, मून्स, उन सब के बारे में रॉकेट्स के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन गेन करने को मिली. सो लेट्स स्टार्ट रीड द चैप्टर. Okay, in this chapter there are 4 characters: Peter, Wendy, John, Michael. 4 characters are there: Peter, Wendy, John and Michael. The scene is the bedroom of 3 darling children. There are 3 children in the room and the scene is in bedroom. There are 3 beds and a night light above each. In that room there are 3 beds and a night light above each. यानी हर एक बेड के ऊपर नाइट लाइट थी. There is a window near 2 of the beds. 2 बेड्स के पास एक विंडो थी. And a fireplace. कोल्डन रीजन में, कोल्ड रीजन में जहाँ भी होते हैं तो वहाँ पे फायर प्लेस होता है ना, जहाँ पे फायर बर्न करते हैं अपने आप को वार्म करने के लिए, है ना. Near the other one in the room is a large kennel as well and a chest of drawer. Kennel, अब डॉग के हाउस को बोलते हैं कैनल. एंड अ चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स. बेडरूम में क्या है, वहाँ बहुत सारे ड्रॉर्स हैं. 3 children, 2 boys aged about 6 and 8 and a girl. There are 2 boys, John and Michael. ठीक है, तो उनकी एज क्या है? एक की 6 years है, एक की 8 years है. और जो गर्ल है उसकी एज क्या है? 12 years. Who is girl? Wendy. We will talk about Peter later. First, we are talking about Wendy, John and Michael are sleeping in the beds. In the corner of the room near the window, a small glow arises. Small glow arises means कि एक बीम, लाइट ऑफ बीम इज कमिंग इनटू द रूम. कि कॉर्नर पे रूम के विंडो से, कि जैसे थोड़ा सा ये कर्टन जो है वो वहाँ से रिमूव है तो वहाँ से विंडो के थ्रू एक लाइट आ रही है, ग्लोइंग लाइट. द ग्लोइंग लाइट फ्लिट्स ऑल अबाउट द रूम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लिट? मीनिंग ऑफ फ्लिट इज फ्लाइंग क्विकली और मूव क्विकली. तो तभी एक वहाँ से
कि कोई चीज़ फटाफट से मूव करती है अबाउट द रूम एज इफ सर्चिंग फॉर समथिंग, कि कोई है जो किसी चीज़ को सर्च कर रहा है. अ पर्सन इज finding out something. Then the window opens fully and into the room tumbles a boy. Tumble means here you can see the meaning falls down suddenly. कि तभी एक बॉय जो है वहाँ पे फॉल डाउन होता है, सडनली गिरता है वहाँ पे, टम्बल्स होता है यानी जंप करके सडन वो रूम के अंदर एंटर करता है. नाउ हु इज दैट कैरेक्टर हु इज टम्बलिंग इन टू द रूम? दैट इज पीटर. Peter softly. Tinker Bell, Tink, where are you? Now, Peter is a boy and he is searching for Tinker Bell. He is asking, Tinker Bell, where are you? The little fairy is presently inside a jug that is on the top of the chest of drawers. Now, Peter किसके लिए सर्च कर रहा है? Tinker Bell. And who is Tinker Bell? टिंकर बेल इज़ अ लिटल फेयरी. और वो इस टाइम पे कहाँ है? इनसाइड अ जग. एक जग के अंदर है टिंकर बेल. यू कैन सी हेयर दिस इज़ अ फेयरी एंड शी इज़ प्रेजेंटली इनसाइड अ जग दैट इज़ ऑन टॉप ऑफ द चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स. यानी जो सबसे ऊपर वाला ड्रॉर है उसके ऊपर एक जग है और जग के अंदर वो फेयरी है. अमेजिंग. Peter, oh, come out of that jug, won't you? Tell me, have you found where they put my shadow? Now, Peter is asking for his shadow. Peter किसके बारे में सर्च कर रहा है? क्या सर्च कर रहा है? What is he searching for? He is searching for his shadow. वो टिंकर बेल से पूछता है कि आपने मेरी शेडो देखी है? कहाँ रखी है आपने उन्होंने मेरी शेडो? आपको मिली है मेरी शेडो? The tinkle of golden bells is heard in response. Tinkle एक टिंकलिंग सी साउंड होती है. जैसे हम बेल को जब हम मंदिर जाते हैं तो बेल को बजाते हैं ना वहाँ पे, तो एक टिंकलिंग साउंड आती है. तो इस तरह से फेयरी जो है वो डायरेक्टली टॉक नहीं कर सकती, तो वो रिस्पॉन्स में क्या करती है? एक टिंकलिंग साउंड करती है वो. पीटर, इन द चेस्ट ऑफ ड्रॉर इज इट? क्या वो ड्रॉर में है मेरी शेडो? पीटर रोमेजिस थ्रो द चेस्ट ऑफ ड्रॉर. रोमेजिस क्या होता है? कि बड़े अनटाइडी वे से किसी चीज़ को सर्च करना. तो पीटर फटाफट से ड्रॉर के अंदर सर्च करता है अपनी शेडो को एंड ड्रॉज आउट हिज शेडो. पीटर, एट लास्ट नाउ टू मेक यू स्टिक टू मी. अब उसको अपनी शेडो कहाँ मिलती है? ड्रॉर के अंदर. तो वो कहता है कि क्या आप जो ये शेडो है मुझसे स्टिक कर सकते हो? वट वाई वॉन्ट यू स्टिक? अब वो टिंकलिंग फॉर्म में अपना जो रिस्पॉन्स दे रही होती है फेयरी, मे बी शी सेड नो. तो वो कहते हैं कि आप क्यों नहीं स्टिक कर सकते मेरी शेडो को? पीटर ट्राइज टू स्टिक द शेडो टू हिमसेल्फ यूजिंग सोप, फोर्स एक्सेट्रा. तो वो पीटर जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो ट्राई करता है अपनी शेडो को अपने साथ स्टिक करने के लिए, चिपकाने के लिए. वो सोप का भी यूज़ करता है, फोर्स भी लगाता है, बट ऑल इन वेन. सब बेकार जाता है. उसकी शेडो जो है वो उसके साथ अटैच ही नहीं हो पाती, स्टिक ही नहीं हो पाती. पीटर सोबिंग. सोबिंग क्या होता है? वो सुबह सुबह के रोना इस तरह से. तो वो ही इज सोबिंग नाउ. वाई वॉन्ट यू स्टिक टू मी शेडो? वाई? नाउ ही इज आस्किंग शेडो वाई आर यू नॉट स्टिकिंग टू मी? कि आप मेरे साथ स्टिक क्यों नहीं हो रहे हो? आई वॉन्ट टू स्टिक यू. वेंडी. नाउ वेंडी, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट वेंडी. शी इज़ अ गर्ल ऑफ 12 years. Wendy from her bed, sorry. Boy, why are you crying? Now Wendy is worried. Then there is a boy in their room and the boy is crying. Now she is asking, boy, why are you crying? Peter rising and bowing, what's your name? तो वो फटाफट से मतलब अलर्ट हो जाता है. वो कहता है कि पीटर वेंडी को पूछते हैं कि आपका नेम क्या है? वेंडी. वेंडी मोरा एंजला डार्लिंग. एंड व्हाट इज़ योर्स? नाउ शी इज़ टेलिंग him her full name, Wendy Mara Angela Darling. और वो फिर पीटर से पूछती है व्हाट्स योर नेम? पीटर इज सेइंग माय नेम इज पीटर पैन. वेंडी, व्हाट अ शॉर्ट नेम. एंड वेयर डू यू लिव? पीटर नेम पीटर पैन. तो वो कहती है कि कितना छोटा सा नाम है, और अब कहाँ रहते हो पीटर पैन? पीटर, सेकेंड टू द राइट एंड देन स्ट्रेट ऑन टिल मॉर्निंग. पीटर कहता है कि मैं यहाँ से राइट से सेकेंड टू द राइट, आप यहाँ से राइट जाओ, सेकंड मतलब मैं ही हूँ, एंड देन स्ट्रेट ऑन टिल मॉर्निंग, और मैं बिल्कुल
स्ट्रेट ही रहता हूँ मॉर्निंग तक, बिल्कुल स्ट्रेट वे है, मैं वहीं रहता हूँ, यानी वो लाइट की बीम के साथ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वेंटी, हाउ फनी, आई मीन इज दैट व्हाट पीपल पुट ऑन देयर लेटर्स टू यू। वेंटी कहती है कि आई मीन कि आपको जब लोग लेटर पोस्ट करते तो वो कहाँ करते हैं। पीटर अनॉयड, वो नाराज़ हो जाता है। नो इट इज़ंट, डोंट गेट एनी लेटर, कि मैं कोई लेटर, मुझे कोई लेटर नहीं मिलता है, ना मेरे पास कोई लेटर आता है। नाउ वेंडी शॉक्ड, व्हाट डजंट योर मदर गेट एनी, कि आपकी ममा को भी नहीं मिलता कोई भी लेटर। पीटर, डोंट हैव अ मदर एंड आई थिंक मदर्स आर ओवर रेटेड एनी वे। तो पीटर कहता है कि नहीं, आई हैव नो मदर, मेरी कोई मदर नहीं है और मुझे लगता है कि मदर्स आर ओवर रेटेड एनी वे। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ ओवर रेटेड? अ पर्सन, प्लेस और थिंग दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी बेटर देन दे एक्चुअली आर। इट मीन्स कि एक पर्सन या प्लेस और थिंग जो कि मतलब जो भी उस टाइम पे है वो ज़्यादा बेटर है उससे। वो कहते हैं कि नहीं, मदर्स नहीं एग्जिस्ट करती, आई डोंट हैव अ मदर। वेंडी इवन मोर शॉक्ड, ओ पीटर, नो वंडर यू वर क्राइंग। ओ, तो वेंडी को लगता है कि ही हैज़ नो मदर सो ही वॉज क्राइंग। वेंडी गेट्स आउट ऑफ द बेड एंड रशेज टुवर्ड हिम, वो उसकी तरफ भागती है कि ओ पीटर हैज़ नो मदर। शी फेल्ट पिटी ऑन हिम। Peter, I wasn't crying about mothers, I was crying because I can't get my shadow to stick to me. वो कहते हैं कि मेरी मदर नहीं है, so that I was not crying, कि मैं इसलिए क्राइंग नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए क्राई कर रहा हूँ क्योंकि बिकॉज आई एम फाइंडिंग माई शेडो, मैं अपनी शेडो को फाइंड आउट कर रहा हूँ। सॉरी, ही गॉट हिज शेडो ऑलरेडी, तो वो शेडो को फाइंड आउट नहीं कर रहा है, उसको शेडो मिल गई है। ही वॉज वरिंग बिकॉज कि वो अपनी शेडो को अपने साथ स्टिक करना चाहता है, चिपकाना चाहता है अपने साथ। वेंडी, ओ हैज़ इट कम ऑफ, हाउ ऑफुल। अब वेंडी को तो थोड़ा स्ट्रेंज लगता है ना कि कोई इंसान अपनी शेडो को कैसे स्टिक करना चाहता है, शेडो तो हमारे साथ साथ चलती है ना। तो वेंडी को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, ऑफुल लगता है। पीटर, वाई आर यू स्माइलिंग, कि आप स्माइल क्यों कर रहे हो? आर यू मेकिंग फन ऑफ मी, कि आप मेरा मजाक कर रहे हो? वाई आर यू स्माइलिंग? वेंडी पॉइंटिंग एट द सोप, तो वो सोप की तरफ देखकर थोड़ा पॉइंट, शी इज़ पॉइंटिंग एट द सोप बिकॉज इट वॉन्ट बी स्टक ऑन द सोप, ऑन विथ सोप इट मस्ट बी स्यून ऑन। स्यून क्या होता है? दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ सीव। सीव क्या होता है? सिलना किसी चीज़ को। तो वो कहती है कि सोप से थोड़ा ना आपके ऊपर स्टिक होगी, इसको तो सिलना पड़ेगा आपके साथ। पीटर, व्हाट स्यून? नाउ वेंडी patronizingly, what is the meaning of patronizingly? See here, speaking or behaving towards someone if they are stupid or not important, कि उसको इतना important नहीं लगता वेंडी को वो जो चीज़ बोल रहा है। नेवर माइंड, आई शेल स्यू इट ऑन फॉर यू माई लिटिल मैन, तो वो कहती है इट्स ओके पीटर, आई विल स्टिच योर शेडो, कि मैं आपकी शेडो जो है वो आपके साथ सिल दूंगी, आपके ऊपर सिल दूंगी आपकी शेडो। आप पिक्चर में भी देख सकते हो, she is trying to stitch his shadow. Wendy takes out a sewing basket full of rolls of thread, yarn and various other sewing equipments. She proceeds to pick up the shadow and hold it up to Peter, examining it. अब वो स्टिच कर रही है वेंडी जो है वो पीटर की शेडोज के साथ। वेंडी, आई शेल स्यू इट ऑन टू योर फूट, आई डेयर से इट विल हर्ट अ बिट। वो कहती है कि मैं आपकी फूट के साथ आपकी शेडो जो है वो स्टिच कर देती हूँ। ये देखो फूट के साथ शेडो स्टिच कर रही है ना वेंडी, लेकिन आपको थोड़ा सा हर्ट होगा क्योंकि जब नीडल है स्टिच करते हुए वो आपको हर्ट करेगी। पीटर कॉन्फिडेंटली, इफ़ इट डज आई शैल नॉट क्राई, आई हैव नेवर क्राइड इन माई लाइफ। तो पीटर कहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में मैंने कभी क्राई किया ही नहीं है, तो अगर आप ये करते हो तो मैं नहीं क्राई करूँगा, मैंने अपनी लाइफ में कभी क्राई किया ही नहीं है। आई हैव नेवर क्राइड इन माई लाइफ। वेंडी प्रोसीड्स टू स्यू द शेडो ऑन टू हिज फूट, ही क्लेंचेज हिज टीथ अ लिटल। जब किसी को पेन होती है तो वो ज़ोर से अपने दांतों को दबा लेता है ना, तो ऐसा ही एक्सप्रेशन जो था वो पीटर का था। बट डजंट क्राई, पीटर बिगिंस बाउंडिंग अबाउट द रूम द मोमेंट शी इज़ डन।
तो वो फटाफट से जंप करके मतलब एक्साइटेड इतना हो जाता है कि वो रूम में मतलब एक्साइटमेंट में इधर उधर घूमने लग जाता है जैसे ही वो शैडो को स्टिच कर देती है वेंडी। पीटर, oh how wonderful it is to be back with my shadow. I am so clever now, पीटर इज सेइंग। कितना अमेजिंग है, कितना वंडरफुल है कि आपने जो मेरी शेडो है वो मेरे साथ स्टिक कर दी है। आई एम सो क्लेवर, मैं कितना क्लेवर हूँ कि मैंने आपसे जो है वो अपनी शेडो जो है स्टिच करवा ली है। वेंटी, ऑफ कोर्स इट वॉज ऑल योर क्लेवरनेस, आई डिड नथिंग एट ऑल। नाउ वेंडी इज सेइंग इन फन कि ऑफ कोर्स ये आपकी क्लेवरनेस है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। वो तो आपकी क्लेवरनेस है कि जो आपकी शेडो आपको वापस मिल गई है। नाउ पीटर ग्लैंसिंग ओवर एट हर, पीटर भी उसको देखता है। ओह येस यू डिड अ लिटिल, हाँ आपने थोड़ा बहुत किया है, बट मैं ही इतना क्लेवर हूँ कि मैंने अपनी शेडो जो है वो किसी तरह अपने साथ स्टिक करवा ली है। वेंडी लुकिंग ऑफेंडेड, अ लिटिल, वो मतलब वेंडी को थोड़ा फील होता है कि सारा तो उसी ने किया है, स्टिच किया है और ये क्रेडिट खुद ले रहा है। तो वो कहती है लिटिल कि थोड़ा सा किया मैंने। वेल इफ़ दैट्स ऑल द यूज़ आई माइट एज वेल गो बैक टू बेड, कि ठीक है कि मैंने थोड़ा सा किया है, चलो अब आपका हो गया, आपका जो मतलब प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है, अब मुझे बेड पर जाने दो, मुझे सोना है, आई वॉन्ट टू स्लीप। वेंटी क्लाइम्स बैक इन टू बेड एंड पुल्स द कवर ओवर हर फेस, वो ब्लैंकेट से अपने फेस को कवर करके सो जाती है। पीटर गोज ओवर टू हर एंड टैप्स द बॉटम ऑफ द बेड वेयर हर फुट इज। पीटर क्या है, वेंडी के पास जाता है और उसके फुट के पास जाके आवाज़ करता है, टैप करता है, टैप्स द बॉटम ऑफ द बेड वेयर हर फुट इज। पीटर, वेंडी डोंट गो टू स्लीप, आई कांट हेल्प क्राइंग अबाउट इट व्हेन आई एम प्लीज्ड विद माई सेल्फ। वेंडी उठो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ जब मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। क्रोइंग मीन्स एक्सप्रेसिंग प्राइड और ग्रेट सेटिस्फेक्शन, कि आई एम फीलिंग वेरी प्राउड नाउ दैट आई गॉट माई शेडो बैक। और जब मैं एक्साइटेड होता हूँ तो मुझे मतलब अलोन नहीं होना होता, मुझे वो किसी के साथ शेयर करनी होती है अपनी हैप्पीनेस। देयर इज़ नो रिस्पॉन्स फ्रॉम वेंडी सो पीटर गोज नियरर, तो वेंडी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है बिकॉज शी वॉज स्लीपिंग दैट टाइम। और पीटर फिर उसके पास चला जाता है और पास चला जाता है। पीटर स्वीटली, डियर वेंडी, वन गर्ल इज़ मोर यूज देन 20 बॉयज़। तो वो कहते हैं वेंडी कि जो एक गर्ल होती है वो 20 बॉयज़ से ज़्यादा बेटर कर सकती है, कि 20 बॉयज़ भी मिलके इतना अच्छा नहीं कर सकते जितना वन गर्ल कर सकती है। अब वेंडी तो अपनी प्रेज सुन के खुश हो जाती है। पीपिंग आउट फ्रॉम अंडर द शीट्स, तो वो ब्लैंकेट के नीचे से झांक कर देख रही होती है। पीपिंग आउट मीन्स किसी को झांक कर देखना। तो वो देखती है पीटर को। डू यू रियली थिंक सो पीटर, कि आप ऐसा सोचते हो कि गर्ल्स जो हैं वो बेटर होती हैं बॉयज़ से? पीटर कहता है येस आई डू, कि हाँ ऐसा होता है। वेंडी सिट्स अप एंड आईज हिम क्यूरियसली। पीटर हाउ ओल्ड आर यू, तो वो खुश हो जाती है पीटर की बातों से क्योंकि पीटर ने अब गर्ल्स को बेटर बताया है और 20 बॉयज़ से ज़्यादा बेटर बताया है कि इतना तो 20 बॉयज़ भी मिलके नहीं कर सकते जितना वन गर्ल कर सकती है। तो वेंडी खुश हो जाती है सब सुन के और वो कहती है कि पीटर आप कितने ईयर्स के हो, कितने आपकी एज क्या है? पीटर लुकिंग अनकम्फर्टेबल, आई डोंट नो, आई रैन अवे द डे आई वॉज बोर्न एंड आई लिव्ड विद द फेयरीज, कि जब डे होता है, जब सनराइज होता है, आई रैन अवे द डे, तो मैं भी साथ में ही मतलब बॉर्न हो जाता हूँ और मैं फेयरीज के साथ रहता हूँ। वेंडी वाई वुड यू डू दैट, आप ऐसा क्यों करते हो, फेयरीज के साथ क्यों रहते हो? क्योंकि अब जो नॉर्मल इंसान है हम लोग तो फेयरीज के साथ रहते नहीं ना, तो थोड़ा वेंडी सरप्राइज्ड हो जाती है। पीटर वॉकिंग अराउंड द रूम, बिकॉज आई हर्ड माई मदर एंड फादर टॉकिंग अबाउट आई वॉज टू बिकम हाउ आई वुड बी अ मैन वन डे, आई डोंट एवर वॉन्ट टू बी अ मैन। तो वो कहते हैं कि मैंने अपने एक बार फादर और मदर को टॉक करते हुए सुना था कि मुझे क्या बनना है। तो वो कह रहे थे कि एक दिन ये मैन बनेगा, हाउ आई वुड बी अ मैन वन डे, लेकिन मुझे नहीं बनना क्योंकि मैं जैसा हूँ इतना ही रहना चाहता हूँ कि मैं कभी भी मैन नहीं बनना चाहता हूँ। आई डोंट एवर वॉन्ट टू बी अ मैन। वेंटी माई गुडनेस बट पीटर वॉन्ट यू टेल मी अबाउट द फेयरीज, वो कहती है ओ माई गॉड। तो उसको थोड़ा फ़नी लगती हैं पीटर की बातें, आपको भी थोड़ा
शॉक्ड होंगे कि पीटर किस तरह की बातें कर रहा है, हु इज़ पीटर, कहाँ से बिलोंग करता है वो, किस फैमिली से आया है ना। पीटर की बातें आपको थोड़ा कर रही है ना सरप्राइज्ड, तो ऐसे ही वेंडी को भी थोड़ा सरप्राइज्ड फील होता है। तो वो कहती है कि आप मुझे फेयरीज़ के बारे में नहीं बताओगे, आप मुझे बताओ कुछ फेयरीज़ के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ टुडेज रीडिंग। ओके, नेक्स्ट वी विल रीड टुमारो। टिल देन you have to read it and try to understand. Read the chapter very carefully. Tomorrow we will complete the chapter and we'll do the question answers. Okay students, have a nice day. Bye bye.